क्या तुमको भी ऐसा फील हो रहा है कि इंडिया में स्पेशली बॉलीवुड के अंदर आजकल फ्रेंचाइज की मूवीज पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6 बहुत ज्यादा बनने लगी हैं? अगर नहीं तो ये सुनो, अब तक हमने केसरी चैप्टर 2, रेड 2 देख लिया, हाउसफुल 5 आने वाला है, फिर जॉली LLB 3, वॉर का पार्ट 2, वेलकम टू द जंगल जो कि वेलकम 3 होगा। उसके बाद जो बिग बजट नोटिसेबल मूवीज प्रोडक्शन में है, डॉन 3, बागी 4, सन ऑफ सरदार 2, भेड़िया 2, बॉर्डर 2, क्रिश 4। इनफैक्ट ये फ्रेंचाइज वाली बात मुझे तब हिट हुई जब मेरे सामने न्यूज आता है कि कितनी सारी मूवीज की राइटिंग चालू हो चुके हैं। कहानी 3, क्वीन 2, मुझसे शादी करोगी 2, लुका छुपी का पार्ट 2, गरम मसाला पार्ट 2, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 और गिन्नी वेट सन्नी क्या? फिर भी अगर तुम इस ट्रेंड, इस फीलिंग से अनजान हो कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, तो थोड़ा टाइम दे दो। वो दिन कोई दूर नहीं जब तुमको हर महीने कोई सीक्वल, कोई पार्ट 2, पार्ट 5, पार्ट 7, पता नहीं क्या क्या देखने मिले हर महीने। क्यों हो रहा है? अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर निकलता है, मन्ने डो पे। लेकिन इसमें काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें से एक तुम भी हो, तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए। भले ही अच्छा लगे या बुरा लगे, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यही सेम चीज हॉलीवुड सालों से करते आ रहा है। सीक्वल्स तो उसने तब के बना रखे हैं जब तक तुम और हम पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन 2000 के बाद से ये ट्रेंड इतना ज्यादा पकड़ लिया कि वहां के लोगों ने एक्सेप्ट ही कर लिया। अब जब भी कोई पिक्चर बनेगी, या तो वो ऑलरेडी किसी एस्टैब्लिश्ड मूवी फ्रेंचाइज का पार्ट होगी, या फिर किसी दूसरे IP पे बेस्ड, बुक, वीडियो गेम्स, नॉवेल्स, फलाना डिमका, हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग, स्टार वॉर्स, एक्समैन, स्पाइडरमैन, मार्वल, फास्ट एंड द फ्यूरियस। इनकी शुरुआत तब हुई थी जब हम में से मेजॉरिटी लोग दूध पी रहे थे, और इसीलिए मैं जेन्युइनली सरप्राइज्ड हूं कि ये वाला ट्रेंड अपने यहाँ पे जल्दी क्यों नहीं आया। हिंदी सिनेमा के अंदर भी फ्रेंचाइजेस बनी हैं, क्रिश, धूम, मुन्ना भाई, हाउसफुल, गोलमाल, लेकिन कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री मिलकर सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइज पे फ्रेंचाइज बना रही है। तो एकदम सडनली ऐसा क्या हो जाता है? एक आंसर तुम दे सकते हो, लॉकडाउन। कोविड आया, सब अपने घर में बंद है, ऑनलाइन मूवी सीरीज देख रहे हैं, वर्ल्ड सिनेमा से इंपैक्ट हुए। 1-2 सालों में ही आम जनता का टेस्ट इतना ज्यादा इवॉल्व हो गया कि उसका इफेक्ट बॉलीवुड के मूवीज पे देखा हमने। 2021, 2022, 2023 भी थोड़ा बहुत पिक्चरें चल ही नहीं रही हैं। बिड़ो BNF TV का व्हाट्सएप चैनल बन चुका है, क्विक अपडेट्स, एल्गोरिथम को बीट करेंगे हम लोग। ये रहा लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी है, आ जाओ, ज्वाइन कर लो। थोड़ी ऐसी बातें हो जाएंगी। ऐसे एक्टर्स जिनका नाम नहीं लूंगा, एकदम रिलायबल माना जाता था कि अगर वो पिक्चर में है तो कम से कम 60-70 करोड़ तो कर ही लेगी। उनकी कुछ मूवी के लाइफ टाइम कलेक्शन 10, 20, 25 करोड़ बस। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो गई थी पूरी इंडस्ट्री में, किसी को नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है, क्या चीज चल रही है, क्या चीज नहीं चल रही है। वेल, मेजॉरिटी चीज नहीं चल रही है। स्मॉल बजट वाली मूवीज या फिर एकदम हार्डकोर कंटेंट के ऊपर फोकस करने वाले, जो वैसे तो थिएटर में लगती थी, कोई देखने नहीं जाता था, लेकिन फिर बाद में लोग उसको टीवी, लैपटॉप पे देख देख के बोल देंगे क्या जबरदस्त माल है। एग्जाम्पल, गैंग्स ऑफ वासेपुर। ऐसी मूवीज डायरेक्टली शिफ्ट होने लगी OTT पे, और जो मिड रेंज वाली मूवीज आती थी उनका मार्केट एकदम से खत्म हो गया, समझ लो। मुझे नहीं पता तुमको वो टाइम कितना याद है, लेकिन 2019 से पहले कोई एक मिड रेंज, मिड बजट वाली मूवी आ रही है तो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि 10 करोड़ की ओपनिंग ले लेगी, 60, 70, 80 तक जा सकती है। अगर पिक्चर क्लिक कर गई तो 100 करोड़ भी हो जाएगा, जिसमें आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव की सोशल कॉमेडी वाली मूवीज बहुत ज्यादा चली, और जो बड़ी बजट वाली मूवीज थी, सलमान, आमिर, शाहरुख, वो 200, 300 तक जाएंगी। ये पूरा का पूरा सिस्टम लॉकडाउन के 2 साल तक ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। एक आधा मूवी यहाँ वहां चल गई तो मोस्टली उसके यूनिक कॉन्सेप्ट के कारण, जो कि अभी भी प्रेवलेंट है। इवन नाउ अगर किसी पिक्चर को चलना है तो उसका कॉन्सेप्ट काफी यूनिक और स्टिकी होना चाहिए। लेकिन जिस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए वापस चलते हैं 2022 में। हर कोई जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को फॉलो कर रहा है वो वंडर कर रहा था कि अब पूरी इंडस्ट्री कहां जाएगी। जब तुम्हारा कुछ भी नहीं चल रहा तो कहां जाओगे? लोग बोल रहे हैं बॉलीवुड खत्म हो जाएगा, सिर्फ साउथ की मूवीज देखो। एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर सबके सामने था ना, कि पिक गुड यूनिक स्क्रिप्ट। पिक्चर की कहानी ऐसी हो जिसका ग्लिम्स अगर तुमने ट्रेलर में दिखा दिया ना, तो लोगों के अंदर अर्जेंसी आ जाए कि भाई अभी देखना है। लेकिन बिडू, इस आंसर के अंदर एक बहुत बड़ा मेजर फ्लॉ है, रिस्क का। इट इज रिस्की। तुम एकदम अलग चीज के ऊपर पिक्चर बना रहे हो जो लोगों ने शायद देखा ना हो, या फिर ट्रेंड से एकदम ही उल्टा चले, तो या तो वो एकदम से हुक कर जाएगा, या फिर वही हुक तुम्हारी, मतलब समझ रहे हो। और किसी भी बिजनेस का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल होता है कि रिस्क को तुम जितना कम कर सको उतना बेहतरीन। वही घिसी पीटी स्टोरी लाइन पे वही घिसा पीटा एक्टर अपनी एक्शन मूवी क्यों बनाता है जहां पे वो ऐसा कर रहा है तो 10 लोग उड़ रहे हैं? क्योंकि उनको रिस्क नहीं लेना। एक्शन एक ऐसी चीज है जो लोग दिमाग बंद करके देखने आ जाएंगे। हाँ, तुमको रिस्क लेने वाली मूवीज थोड़ी बहुत यहाँ वहां देखने मिल जाएंगी, लेकिन एज अ होल बात करें एक मेजर ट्रेंड की, तो उसका आंसर ढूंढ निकाला है, ऐसा फील होता है
फ्रेंचाइज सिनेमा। एक बस एग्जांपल ले लो, किसी मूवी को बनाने में 100 करोड़ तुमने लगा दिए, उसको मार्केट करने में 50 करोड़ दे दिए, टोटल बजट हो गया 150। अब अगर तुमको सिर्फ थिएटर से प्रॉफिट कमाना है तो उस मूवी को 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि टिकट का जितना भी तुम पे करते हो उसका एक पोर्शन गवर्नमेंट रख लेती है टैक्स के नाम पे, और फिर जितना बच जाता है उसका आधा थिएटर वाले। बेटा तुम्हें बताओ, किसी एक 100 करोड़ की पिक्चर के लिए 300 करोड़ कमाना कितना लाइकली है? कितनी बार देखते हो तुम? इसका सोल्यूशन क्या है? फ्रेंचाइज सिनेमा तुमको ऐसा धीरे से प्रोवाइड करता है। तुमने पहला पार्ट बना लिया, एक बार वो चीज लोगों को पसंद आ गई तो तुम्हारी अगली मूवी की मार्केटिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है। समझ रहे हो? एग्जांपल ले लेते हैं, आज के दिन अगर अनाउंस कर दें कि गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 बना रहे हैं, अंदर से थोड़ी सी एक्साइटमेंट जागी तुम्हारे। उसके पार्ट 3 के सिर्फ मार्केटिंग पे 100 करोड़ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा मार्केटिंग वैल्यू उसके पहले दोनों पार्ट्स ने ऑलरेडी डिलीवर कर दी है। तुम्हारे और हमारे माइंड में एक इमेज बना कि वो गजब की पिक्चर है, इतने सालों से लोगों के सामने चल रही है, कल्ट क्लासिक। तुमको सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, जस्ट मेक श्योर कि सबको पता चल जाए हम लोग थर्ड पार्ट बना रहे हैं। जो काम इसका ट्रेलर और वर्ड ऑफ माउथ तो कर ही देगा, तुम जाके 10 लोगों को बताओगे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 आ रही है। और दूसरा रीजन कि तुम जस्टिफाई करो ये थर्ड पार्ट बनने के पीछे, लोगों को ये मत फील होने दो कि यार उसकी जरूरत नहीं है, या फिर तुम सिर्फ पैसे कमाने के लिए बना रहे हो, जो कि तुम एक्चुअली कमा रहे हो, लेकिन उनको फील मत होने दो। ऊपर से मैंने जो तुमको 100 करोड़ प्लस 50 करोड़ मार्केटिंग का एग्जांपल दिया, उसको प्रॉफिट करने के लिए थिएटर से कितना चाहिए? 300। लेकिन मॉडर्न डे मूवीज को प्रॉफिट टर्न करने के लिए 300 एक्चुअली कमाने की जरूरत है ही नहीं। ओटीटी, म्यूजिक और टेलीविजन वाले राइट्स बेचकर वो अच्छा खासा पैसा पहले ही रिकवर कर सकते हैं, जो कि काफी सारी मूवीज अपने रिलीज होने से पहले ही कर लेती है। तो अब मैं तुमको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, अगर कोई एक मूवी आ रही है जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइज का पार्ट है, जैसे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर 3, तो उसके रिलीज होने से पहले तुम इमेजिन ही कर लो कि वो ओटीटी, म्यूजिक और टीवी से कितने करोड़ों कमा लेगी। समझ रहे हो? फ्रेंचाइज सिनेमा का एक और बेनिफिट, क्योंकि ऑलरेडी नाम बन चुका है मार्केट में, तो सिर्फ पिक्चर को अनाउंस करने से 50-100 करोड़ तो कहीं नहीं गए। और ऐसा क्यों होता है? फिर से वही ब्रांड वाली बात की रिकॉल वैल्यू हो जाती है, कि इमोशनल कनेक्शन होता है, नॉस्टैल्जिया का फैक्टर। और इस नॉस्टैल्जिया पे तो जो चूना लगाया जाता है, माय गॉड। एक बहुत ही क्यूरियस केस मेरे सामने आया, ब्रेन एक्सरसाइज तुम्हारे लिए भी सोचना है इस बारे में। सनी देओल एक जमाने में टॉप के एक्टर, टॉप पैसा कमाते थे, सब लोग उनके फैन। लेकिन सोचो कि 2023 से पहले कितने लोग उनके बारे में बात कर रहे थे एक्टिवली ये मूवीज को लेके? नहीं। गदर 2 रिलीज होती है, 500 करोड़ नेट कलेक्शन, चर्चा में आ गए, सब लोग अटेंशन देने लगे। उसी एक्टर की जब अगली मूवी आई जाट, जो कि पर्सनल ओपिनियन दूंगा बेटर देन गदर 2, मतलब अगर मेरे सर पे गन रख के तुम बोले कि दोनों में से एक पिक्चर तेरे को दूसरी बार देखनी हो तो मैं जाट देखूंगा। मास मसाला फुल एक्शन मूवी होने के बाद भी उस मूवी ने कुछ 80-90 करोड़ रुपए कमाए। तुम बताओ, जब एक्टर का इतना नाम वापस आ चुका है तो दूसरी मूवी ने 5 गुना कम क्यों कमाया? सिंपल सा रीजन है, 500 करोड़ क्रॉस करने वाली गदर 2 के अंदर वो फ्रेंचाइज, पहली गदर का इमेज लोगों के माइंड में था, तो वो लोग गदर देखने गए थे। वही सनी पाजी ने 25 साल पहले कोई जाट बनाई होती और जाट 2 आती तो वो भी 300-400 जा सकती थी, जो कि अब एक्चुअली वो लोग बना रहे हैं। हाँ, मैं जाट सीक्वल, जाट डबल ऐसा कुछ बनने वाला था, लेकिन मेकर्स ने खुद बोला है कि वो लोग बना रहे हैं जाट 2। यही सेम चीज प्रोड्यूसर्स ने नोटिस करी। लॉकडाउन के बाद जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज हैं, उनकी लिस्ट निकाल के देख लोगे तो उसमें 70-80% तुमको सिर्फ फ्रेंचाइज वाली मूवीज देखने मिलेंगी। KGF 2, पुष्पा 2, गदर 2, पठान भी कंसीडर कर सकते हो क्योंकि वो स्पाई यूनिवर्स से कनेक्टेड, स्त्री 2, इवन अभी जो रेड आई है, इट इज डूइंग सरप्राइजिंगली वेल। इसे ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन क्योंकि रेड 1 का एक अच्छा रिकॉल वैल्यू है तो उसका बेनिफिट पार्ट 2 को मिल रहा है। पहले ऑडियंस जो थोड़ा बहुत स्प्रेड करके एक्सपेरिमेंटल मूवीज देखने चले गए थिएटर के अंदर, वो काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते जा रहे हैं। इसीलिए अगर कोई मूवी चल गई तो वो बहुत ही ज्यादा चल गई, मतलब पूरी दुनिया के बाहर छावा। लेकिन अगर नहीं चली तो इतना गंदा पिट जाती है। तुम इमेजिन करो, अजय देवगन की एक मूवी जिसका नाम है औरों में कहां दम था, उसने 10 करोड़ भी नहीं कमाए। एक छोटा सा डाउट शायद तुम्हारे माइंड में आ सकता है कि बादल, ये तो फ्रेंचाइज किया जा रहा है, वो सिनेमैटिक यूनिवर्स से डिफरेंट कैसे? चलो अब तुमको इतना ज्ञान पेल रहा हूं तो थोड़ा बहुत ये भी दे दूं ताकि तुम अपने दोस्तों के सामने बोलो तो कूल लगो। देखो, एक फ्रेंचाइज ले लो, स्त्री 1, स्त्री 2, आगे चल के 3 भी आएगी, फिर 4, आई डोंट नो कितने बनाएंगे। अगर सिर्फ स्त्री नाम से पिक्चर वो बनाते रहे वही सारे कैरेक्टर्स है, थोड़े बहुत यहाँ पे चेंज करके, तो वो एक फ्रेंचाइज बन गई। लेकिन वहीं पर एक दूसरी फ्रेंचाइज है भेड़िया नाम से, उसका भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आएगा और इसके कैरेक्टर्स अगर एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं, सेम दुनिया, सेम देश, सेम शहर में रह रहे हैं और आगे चल के उनकी स्टोरी कंबाइन हो भी गई, नहीं भी हुई, फिर भी वो कहलाएगा एक सिनेमैटिक यूनिवर्स। गोलमाल के कितने 3-4 मूवीज आ गई, लेकिन वो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं है क्योंकि इकलौती फ्रेंचाइज है। हाँ, उसमें से तुषार कपूर का जो कैरेक्टर है माय एओ वाला, उसके ऊपर उन्होंने एक अलग से पिक्चर बना दी, एडवेंचर्स ऑफ माय एओ। आगे चल के फिर उस नई मूवी के कैरेक्टर्स गोलमाल में आ सकते हैं। गोलमाल वाले
गोलमाल वाले उसमें जा सकते हैं, जैसा स्पाई यूनिवर्स के साथ हुआ। तो बेसिकली 1 2 3 4 मूवीज को जब तुम साथ में लो तो वो बनती है फ्रेंचाइज, और 1 2 3 4 फ्रेंचाइज को जब तुम साथ में लाते हो तो वो बनता है सिनेमैटिक यूनिवर्स। लेकिन हम लोग अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आए तो ये जो फ्रेंचाइज वाला क्रेज लग चुका है, आगे चल के और बढ़ने वाला है ना, उसमें काफी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन नाउ दे नीड टू मेक अ गुड मूवी, भले ही वो पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी बना रहा है, क्योंकि हमारे सामने लेटेस्ट एग्जांपल पड़े हुए हैं। टाइगर 3, सिंघम अगेन। ओपनिंग तो उन्होंने अच्छी ले ली, लेकिन पिक्चर अच्छी नहीं थी, इसलिए आगे चल के उतना पोटेंशियली ज्यादा नहीं कमा पाए, 200-250 पे रुक गए। वहीं पर तुम में से कितने सारे लोग अग्री करोगे कि भूल भुलैया 2 या भूल भुलैया 3 क्यों चली थी? नॉट बिकॉज उसकी स्टोरी बहुत बेहतरीन है, उसके अंदर एक्टिंग एकदम गजब, वो इसलिए चली क्योंकि वो भूल भुलैया का पार्ट है। इन दोनों मूवीज का सिर्फ नाम अगर दूसरा होता ना तो आधा कमाती। और टाइगर 3 सिंघम अगेन से एक और चीज प्रूव होती है कि सिर्फ एक्टर्स को साथ में लाने से या फिर कैमियो डालने से पिक्चर नहीं चलने वाली। मतलब इनिशियली थिएटर्स तो भर लोगे, लेकिन फिर वो लोग उतनी जल्दी गायब भी हो जाएंगे। फाइनली ये सबको एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना हो तो एक मूवी बनाने के पीछे हिंदी सिनेमा में 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, जिनके डिसीजन पे डिपेंड करता है कि आगे चल के कैसी पिक्चरें बनेंगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पिलर प्रोड्यूसर्स, जो कि पैसा लगाते हैं, उनको चाहिए कि भाई हमारा रिस्क कम हो और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर आ जाता है एक्टर्स का, जो डिसाइड करते हैं कि अच्छा मैं ये पिक्चर में काम करूंगा तो उस पे उतना बड़ा बजट लगेगा, कोई बड़ा एक्टर काम करने के लिए रेडी नहीं है तो स्क्रिप्ट बनेगी नहीं। वही एक्टर्स को चाहिए कि मैं एक के बाद एक हिट मूवीज देते जाऊं ताकि मेरा करियर जो है वो अपवर्ड मोमेंटम पे चलता रहे। आई डोंट नो तुमको पता है कि नहीं, लेकिन सर्कल्स में बात की जाती है कि एक एक्टर के अंदर कितना पोटेंशियल है ओपनिंग लाने का, कि वो 10 करोड़ वाला एक्टर है, वो 15 करोड़ की रेंज में लाता है, वो 30 करोड़ वाला है, और तुम अपनी रेपुटेशन इसमें कैसे बढ़ा सकते हो। एक ऐसा तरीका है फ्रेंचाइज नाम से, ओपनिंग तो मिल जाएगी भैया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है जिसने डिसाइड किया कि ये फ्रेंचाइज वाला ट्रेंड अब और बढ़ेगा, जो कि शायद इतने टाइम से प्रोमिनेंट में नहीं बढ़ रहा था। वो तीसरे इंपॉर्टेंट पिलर हो तुम, ऑडियंस। और लॉकडाउन के बाद से बॉक्स ऑफिस एनालाइज करोगे तो मेजर ट्रेंड यही दिख रहा है कि कुछ चुनिंदा मूवीज बड़ा मार्केट लेके जाती हैं, बड़ा कमाती हैं, जिनके कारण ओवरऑल पूरे बिजनेस का कलेक्शन बढ़ तो रहा है, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि आजकल की जनरल ऑडियंस ऐसा ट्रेंड दिखा रही है कि हमको सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, या तो कुछ बहुत ही यूनिक दिखा दो और उसको मार्केट करो दबा के, या फिर दूसरा कि नई बॉटल के अंदर वही पुरानी वाइन, किसी के नाम के आगे 2 3 4 लिखा हुआ है, Here is my money, take it। तुमको देने की जरूरत नहीं यार, मैं थोड़ी पैसे मांग रहा हूँ तुमसे, तुम बस मुझे व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर लो, अपडेट्स मिलेंगे वहां पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, QR कोड, सब्सक्राइब कर लेना। मैं बताऊँ वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।